कानपुर हिंसा बवाल वाले इलाके में अघोषित कर्फ्यू, पथराव में 35 जख्मी, 22 को पकड़ा। कानपुर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को कानपुर में जमकर बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ ने पथराव और बमबाजी कर दी। उपद्रवियों ने 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी। 35 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रभावित नई सड़क इलाके में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है। तनाव के बीच भारी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ और आरआरएफ तैनात कर दी गई है। चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात जानने के बाद पुलिस कमिश्नर को फोन कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंदी का आह्वान किया गया था। इसे लेकर पोस्टर चस्पा किए गए थे। शुक्रवार सुबह से ही यतीम खाना, नई सड़क, मूलगंज, बेकनगंज और चमनगंज सहित अधिकांश मुस्लिम इलाकों के बाजार बंद थे। दोपहर 2 बजे जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई तो देखते ही देखते भारी भीड़ परेड और नवीन मार्केट बंद कराने के लिए नई सड़क पर उतर पड़ी। दूसरे छोर पर यतीमखाना चौराहे पर भी लोग जुटने लगे। नारेबाजी के बीच भीड़ परेड चौराहे की तरफ बढ़ने लगी। चंद्रेश्वर हाथे के सामने उपद्रवियों ने दूसरे पक्ष पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इस पर दूसरे पक्ष ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। उपद्रवी हाथे के अंदर घुसने लगे तो दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बख्शू पियादा मस्जिद और आसपास की इमारतों की छतों से पथराव शुरू हो गया तो पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गई। पेट्रोल बम फेंकने के साथ फायरिंग होने लगी। एसीपी अनवरगंज मोहम्मद अकमल ने 3 सिपाहियों के साथ मोर्चा संभाला। उपद्रवी भीड़ ने पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव कर दिया और गलियों में जा घुसी। रुक रुक तक पथराव और बमबाजी चलती रही। 15 मिनट के भीतर मौके पर भारी फोर्स पहुंच गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए चमड़ा मंडी की गलियों में 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घुसे तो छतों और सड़कों से उनके ऊपर पत्थर चलने लगे। ऐसे में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। उधर बवाल होते ही पीपीएन मार्केट, नवीन मार्केट, परेड पुस्तक बाजार से लेकर शिवाला तक के बाजारों के शटर धड़ाधड़ गिर गए। 5 मिनट के बाद ही पुलिस के कई अफसर पहुंच गए। एक तरफ माइक से लगातार घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही थी तो दूसरी तरफ एडीसीपी वेस्ट राहुल मिठास, डीसीपी वेस्ट प्रमोद कुमार और जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी पूरी तैयारी के साथ संकरी गलियों में भारी फोर्स के साथ पहुंचे। भीड़ ने उन पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद फोर्स अंदर घुसती चली गई और उपद्रवियों पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और बवाल कर रहे लोगों को तितर-बितर किया। 2 घंटे बाद माहौल सामान्य होने के बाद अफसरों ने राहत की सांस ली। पुलिस प्रशासनिक अफसर अशांत इलाकों में देर रात तक पैदल मार्च करते रहे। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर ली है। उपद्रवियों को वीडियो और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। आम जनमानस के लिए प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक खोल दिया गया है। पीएडी न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ वरिष्ठ संवाददाता सैयद इमरान हुसैन जैदी की विशेष रिपोर्ट। कानपुर के यतीमखाना क्षेत्र में जो कि दोपहर 2 बजे के करीब जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों के बीच में मार्केट बंद कराने को लेकर हुए विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई। कई राउंड फायरिंग होने के बाद यह क्षेत्र पुलिस छावनी के अंतर्गत लगने लगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस छावनी यहीं पर मौजूद है। अभी कानपुर के कमिश्नर विजय कुमार मीणा जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और लगभग 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर दी जा रही है। मैं सैयद इमरान हुसैन जैदी, कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ पीएडी न्यूज़ कानपुर। और हम लोगों ने जो वीडियो मिल गए हैं, हमें फोटोग्राफ्स मिल गए हैं। उन वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा की वजह क्या रही? उसमें जिन लोगों ने साजिश रची है, जिन लोगों ने शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैंसर के तहत कार्रवाई होगी, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की जाएगी
और किसी को भी शहर का माहौल खराब करने का मौका नहीं। घटना की वजह क्या रही सर? घटना की वजह क्या रही? यार फालतू बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, सब कार्रवाई। सर क्या वजह रही घटना की यार? सर घटना की वजह क्या रही? किस वजह से घटना किस हुई? वजह से हिंसा हुई है? कुछ लोग अचानक करीब 50-60 लोग जुलूस निकाल के नारेबाजी करते हुए निकले। इसी में दूसरे पक्ष ने उनको रोक दिया। आपस में उसी के अंदर अचानक रास्ते हो गया। पुलिस मौके पर थी, करीब 10 सिपाही थे। उन्होंने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। तब लोगों को बताया। तत्काल हम लोग 10 से 12 मिनट के अंदर पहुँच गए। एक्स्ट्रा फोर्स को लेकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। कुछ अंदर की साइड कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, जिन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। हम लोगों ने 18 लोगों को अरेस्ट कर लिया और जल्दी ही सभी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास इनके वीडियोस, उनके फोटोग्राफ्स सब प्राप्त हो गए हैं जिन्होंने ये उपद्रव किया, और उनसे आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की जाएंगी। ठीक है। पथराव कर रहे थे। जल्दी जल्दी देखिए देखिए देखिए, सामने लाइव विजुअल दिख रहे हैं। लाइव लाइव देखिए, पुलिस पुलिस पुलिस, जल्दी जल्दी देखिए देखिए, लाठीचार्ज हो रहा है। जल्दी देखिए, सिग्नल ड्रॉप हो गया, रुकिए। देखिए, अबे क्या कर रहे हैं यार? जल्दी दिखाओ, जूम कर, जूम करो, जूम करो, जूम करो। यही बम मरवा रहा था। मैम शॉट देखिए, लाइव दे रहा हूँ। जो पथराव कर रहे थे, पुलिस बम चला रहे थे, गोलियां चला रहे थे। कौन? हम नहीं थे। पीछे छोड़ दे तो भाग जाएगा।